हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल इंग्लिश विल पे स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज जो भी सीरीज़ हम लोग की चल रही थी उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। फर्स्ट नंबर है इसमें ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक का मतलब क्या होता है? ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है पनिश करना, किसी को दंडित करना। नेक्स्ट वन इज चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले का मतलब क्या होता है? जैसे चाइल्ड्स प्ले बच्चों का खेल, तो इससे तात्पर्य क्या हुआ? मीन्स ऐसा खेल जो कि या ऐसी चीज़ जो कि काफ़ी आसान मानी जाती हो, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? एन इजी वर्क। नेक्स्ट वन इज ट्रैम्फेट। ट्रैम्फेट ये में ट्रैम्फेंट होना चाहिए। ट्रैम्फेंट का मतलब होता है विक्ट्री, जीतना, विजय प्राप्त करना, सिनोनिम में हो जाएगा। डिलेमा, पहले ही ऑलरेडी ये बताया जा चुका है डिलेमा। तो डिलेमा का मतलब क्या होता है? दुविधा या कश्मकश। ठीक है, डिलेमा का मतलब क्या होता है? दुविधा या कश्मकश। तो दुविधा या कश्मकश का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें समझ में ना आए कि वास्तव में क्या किया जाना चाहिए, या क्या हो या क्या ना हो, उसको बोलते हैं डिलेमा। तो डिलेमा का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ठीक है, क्या हो जाएगा? वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट वन इज डेड। एंटोनिम की बात है, सिनोनिम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एंटोनिम की बात है, मीन्स विलोम शब्द हमें ढूंढना है इसका। तो डेड, डेड मीन्स क्या होता है? मृत। तो इसमें क्या हो जाएगा? अलाइव। क्या हो जाएगा? अलाइव। अगर इसमें बात करें नो मोर या लाइड या लिव्ड, ये कुछ भी नहीं रहेगा। फिर है लेवल। लेवल का मतलब क्या होता है? समतल। ठीक है, एक स्तर तक। तो यहाँ पर अब हम एंटोनिम ढूंढेंगे, तो डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट कर देना, डेमोलिश का मतलब होता है नष्ट कर देना, रूइन का मतलब नष्ट कर देना या बर्बाद कर देना। तो इसमें एक ही बचा हुआ है जो कि क्या है? बिल्ड। बिल्ड मीन्स बनाना या उभारना, ठीक है, या किसी चीज़ का निर्माण कर देना। तो आई होप ये सेट आप लोगों का एकदम क्लियर हो गया है। चलिए अगले सेट की तरफ चलते हैं और कुछ और सीखते हैं। अब इसमें है फर्स्ट नंबर हमारा आ रहा है रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या हो जाएगा? ये कई बार फ्रेज आ चुकी है। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब है टू फाइंड हिडन मीनिंग्स। टू फाइंड हिडन मीनिंग में छिपे हुए अर्थ को समझना या छिपे हुए रहस्य को जानना। टू रीड बिटवीन लाइन्स हो जाता है। ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड का ऑन का मतलब ये भी पहले रिपीट हो चुकी है, तो इसका मतलब होता है कभी कभार। तो कभी कभार देखें, ऑलवेज मीन्स हमेशा। परपेचुअली, परपेचुअली का मतलब यहाँ पर इस पर बिल्कुल नहीं रहेगा। नेवर मीन्स कदापि नहीं या कभी भी नहीं। तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पर एक ही बचा, वो क्या है? सेल्डम। नेक्स्ट वन इज इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब क्या होता है? आक्रमण करना, और हमें यहाँ पे पर्यायवाची लिखना है। तो आक्रमण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? हमला करना, अटैक। डिफेंड मीन्स बचाव करना, प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करना, और रिपल्स मीन्स घृणा पैदा करना, या कह सकते हैं किसी चीज़ से इनकार कर देना। तो ये भी बिल्कुल इसमें यूज़ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर क्या रहा? अटैक रहा। नेक्स्ट है हमारा हाइड। तो हाइड के लिए अब यहाँ पर क्या रहेगा? हाइड का मतलब क्या होता है? छिपाना, किसी चीज़ को छिपा देना। अब छिपाने का विलोम हमें नहीं ढूंढना, यहाँ पे सिनोनिम कह रहा है ना, तो सिनोनिम का मतलब क्या हुआ? पर्यायवाची। तो छिपाने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंटिसिपेट। एंटिसिपेट का मतलब होता है उम्मीद करना, ठीक है। फिर डिस्क्लोज का मतलब शो, मतलब दिखाना, जाहिर करना, प्रकट करना। भाई हाइड का ये तो हो गया एंटोनिम, है ना। फिर ओपन, हाइड का ओपन, ये भी हो गया एंटोनिम। तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा सीक्रेट मीन्स किसी चीज़ को छिपाना, ठीक है, रहस्य बना के रखना। नेक्स्ट नंबर है हैप्पीनेस। ठीक है, तो हैप्पीनेस का देखते हैं। हैप्पीनेस का हमें ढूंढना है एंटोनिम। तो हैप्पीनेस के एंटोनिम के लिए हम क्या देखेंगे? हैप्पीनेस मीन्स क्या होता है? खुशी, आनंद, प्रसन्नता, ठीक है। तो अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? देखिए भाई, डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब तो निराशा होता है। गेटी, गेटी का मतलब खुशी, प्रसन्नता। इकेस्टी का मतलब परम आनंद, मतलब बहुत ज़्यादा आनंदित होना, बहुत ज़्यादा खुश होना। और मृत का मतलब भी होता आनंद या विनोद। अब यहाँ पर देखिए हैप्पीनेस का एक ही, भाई ये अगर देखा जाए ये तीन जो है ये किससे मिल रहे हैं? ये तो भाई खुशी को प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा, ठीक है। फियर, फियर मीन्स क्या होता है? भय। अब भय का एंटोनिम हमें ढूंढना है, तो एग्रीवेट,
एग्रीवेट का मतलब क्या होता है, तेज करना, किसी चीज़ को भड़का देना, ठीक है। और कुछ सेंस में गुस्सा करने से भी इसका सेंस लिया जाता है। तो फियर का एग्रीवेट एंटोनिम नहीं है। सूदे, सूदे का मतलब होता है आराम देना, ठीक है, आराम देना। ट्रेम्बल का मतलब थर्राना या कांपना, जैसे थरथराना जिसको बोलते हैं ट्रेम्बल, कोई डर के मारे कांपने लगता है, थरथराने लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेम्बल। टेरर, टेरर मीन्स क्या होता है, भय। अब फियर का अगर हम देखें तो फियर का टेरर सिनोनिम है। ट्रिम्बल भाई डर के साथ कांपना, ये भी सिनोनिम है। और एग्रीवेट यहाँ पर देखें तो गुस्सा करवा देना, भड़का देना, तेज करना, तो ये भी हमारा सिनोनिम हो जाएगा। तो जाहिर सी बात एक ही यहाँ पर एक वर्ड बचा हुआ है और वो क्या है, सूदे। सूदे मीन्स आराम प्रदान करना, ठीक है, किसी चीज़ को शांत करना। तो चलें अगले सेट की तरफ। अगला सेट देखते हैं। अगला है सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडियोमैटिक फ्रेज। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है, जरा सोचिएगा। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर, कहीं कहीं पर, ठीक है। यदा कदा, तो क्या हो जाएगा, हियर एंड देयर। कम एंड गो नहीं रहेगा, ऑफ एंड ऑन नहीं रहेगा, फॉर एंड अगेंस्ट नहीं रहेगा। बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर सहित या पूरी तरीके से, ठीक है, बोरिया बिस्तर सहित या पूरी तरीके से। तो इसमें क्या रहेगा, लग्जरियस थिंग्स, ये भी नहीं रहेगा, बिल्कुल गलत है। फियर फॉर फॉर एंड अगेंस्ट, ये भी नहीं रहेगा। ब्रिक एंड स्टोन, ये भी नहीं रहेगा। एक ही इसमें बचा हुआ है, वो क्या है, विद ऑल बिलोंगिंग्स, ठीक है। बैग एंड बैगेज का मतलब क्या हुआ, विद ऑल बिलोंगिंग्स। नेक्स्ट वन इज सिनोनिम ढूंढना है। लीगल, लीगल का मतलब क्या होता है, कानूनी, वैध, ठीक है, वैध नहीं मतलब वैध जिसको बोल सकते हैं। सिनोनिम ढूंढना है। तो अब इसमें देखें लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब उचित, तर्कसंगत। एंटी सोशल, असामाजिक, सोशल मीन्स सामाजिक, एंटी मीन्स विरोध करना, तो मतलब जाहिर सी बात असामाजिक। अनलॉफुल, गैर कानूनी, और लॉफुल मीन्स कानूनी। तो यहाँ पे लीगल का अगर सही देखें तो यहाँ पे क्या रहा, लॉफुल रहा, ठीक है। सौरो, सौरो का मतलब क्या होता है, दुख, ठीक है, वेदना, कष्ट, ठीक है, पीड़ा जिसको बोल सकते हैं, मतलब दुखी होना। तो सौरो का हम यहाँ पे देखें तो सौरो का यहाँ पे हो जाएगा वॉइस, क्योंकि मृत ये भी खुशी से इसका तात्पर्य है। एक्सटेसी, इसका परम आनंद, अत्यधिक खुश होना। जॉय, आनंदित होना, जॉयज। अब यहाँ पे जाहिर सी बात क्या बचा, वॉइस। तो वोज यहाँ पे क्या हो गया, सिनोनिम इसका हो गया। अगर एंटोनिम की बात करते तो यहाँ पर हम कोई भी इसमें से लिख सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रीसियस, प्रीसियस का मतलब क्या होता है, बहुमूल्य, मतलब बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान। तो प्रीसियस का मतलब बहुमूल्य है, हमें विलोम लिखना है तो जाहिर सी बात सस्ता, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे स्प्लेंडिड की बात करते हैं। स्प्लेंडिड का मतलब होता है भव्य या शानदार। कॉस्टली का मतलब है महंगा, ये तो हो गया सिनोनिम। एक्सपेंसिव, ये भी होता है महंगा, ये भी हो गया सिनोनिम। और चीप मीन्स होता है सस्ता, ये हो गया एंटोनिम। क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिस पे ट्रस्ट किया जा सके, कि जिस पे भरोसा किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर क्रेडिबल का अगर हम देखें तो एंटोनिम में बिलीवेबल, ये तो यहाँ पे स्पेलिंग ही गड़बड़ है। नोटवर्दी, नोटवर्दी का मतलब क्या होता है, विचारणीय, ठीक है, जिसको ध्यान दिया जैसे जिस पे। ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी का मतलब क्या होता है, भरोसेमंद, भरोसे लायक। हम क्रेडिबल का उल्टा ढूंढ रहे हैं तो इनक्रेडिबल, अतुलनीय, अविश्वसनीय रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये सेट भी कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ, आगे बढ़ते हैं। बड़ा गजब तरीके से सीख रहे हैं आप लोग। अब देखें नेक्स्ट है हमारा पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल। तो पार्ट एंड पार्सल का मीन क्या हुआ, पार्ट एंड पार्सल का मतलब हुआ अनिवार्य अंग, मतलब ज़रूरी चीज़ जो जिसको अलग ना किया जा सके। अगर अलग कर रहे हो तो वो चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी या वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, तो उसको पार्ट एंड पार्सल में लिखा जाएगा या पार्ट एंड पार्सल बोला जाता है। अब इसमें एक ही मिल रहा है, ज्वाइंट जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, मेल सेंट बाई पोस्ट ये भी नहीं रहेगा। अब जो तुक्का मारेंगे वो पार्सल से देखेंगे, यहाँ पे मेल सेंट बाई पोस्ट लिख देंगे जो गलत है। तो यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, अनिवार्य हिस्सा या अनिवार्य अंग। टू ब्रिंग टू बुक कई बार रिपीट हुआ है, टू ब्रिंग टू बुक, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा, पनिशमेंट। द सिनोनिम द फॉलोइंग वर्ड इज प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है, प्रोमिनेंट का मतलब होता है एक तरीके से प्रसिद्ध, फेमस के लिए लिया जाता है। अब यहाँ पे हम सिनोनिम ढूंढ रहे हैं,
तो सिनोनिम में देखते हैं भाई, 4th नंबर से शुरू करते हैं। इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट का मतलब मामूली, तुच्छ नहीं रहेगा। ऑब्सक्योर, अस्पष्ट, ये भी नहीं रहेगा। ट्रिफल, तुच्छ या निरर्थक, ये भी नहीं रहेगा। तो जाहिर सी बात यहाँ पे एक ही रहा, क्या रहेगा, प्रोमिनेंट का फेमस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कावर्ड। कावर्ड का मतलब क्या होता है? कावर्ड का मतलब होता है कायर। ठीक है, कावर्ड का मतलब होता है कायर, सभी लोग जानते हैं। अब इसमें देखें, बोल्ड, वीर, करेजियस, साहसी, ब्रेव, बहादुर, तो ये तो भाई हो गए एंटोनिम। हम ढूंढ रहे हैं सिनोनिम, तो कावर्ड का अपोजिट क्या हो, सॉरी, कावर्ड का पर्यायवाची क्या होगा? टिमिड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? बहुत ही संकटमय स्थिति, संकटमय लिख सकते हैं, या जोखिम भरा, बहुत ही, जैसे कहते हैं कि आमतौर पर सुना होगा, ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। ठीक है, तो मतलब वहाँ पर ये समझ सकते हैं कि बड़ी खतरनाक, बड़ी संकट भरी स्थिति है। तो क्रिटिकल का एंटोनिम हमें ढूंढना है। क्रिटिकल के एंटोनिम के लिए हम देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेंजरस नहीं, डेंजरस मीन्स खतरनाक होता है। एप्रिशिएटिव, एप्रिशिएटिव का मतलब प्रशंसक कह सकते हैं। ठीक है, क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब भी जोखिम भरा, बहुत ही कठिन, संकट में। पेरिलस, पेरिलस मीन्स भी होता है खतरनाक। अब हमें यहाँ पे ढूंढना क्या है? ढूंढना है हमको यहाँ पे एंटोनिम। तो एक ही यहाँ पर हमें मिल रहा है जो कि काफ़ी नज़दीक है इन सभी से, भाई इन सभी से काफ़ी नज़दीक है एंटोनिम, और वो हो जाए एप्रिशिएटिव। नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल का मतलब क्या होता है? नगण्य, तुच्छ, मतलब इतनी कम मात्रा या इतनी कम संख्या में जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो, मतलब उसके होने और ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो, उसको बोलेंगे नेग्लिजिबल। क्या बोलेंगे? नेग्लिजिबल। तो अब यहां पर इसके लिए हम देखें क्या रहेगा नेग्लिजिबल का एंटोनिम। इनसिग्निफिकेंट, अपर्याप्त। केयरलेस, केयरलेस मीन्स लापरवाह। क्रिटिकल, अभी आया था क्रिटिकल। और इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब यहां पर क्या रहना चाहिए? अब निग्लिजिबल है तो जाहिर सी बात है उसके लिए हम यहाँ पे इंपॉर्टेंस ही रखेंगे, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं एंटोनिम। क्योंकि इनसिग्निफिकेंट, अपर्याप्त या काफ़ी कम, तो ये तो हो गया तुम्हारा सिनोनिम। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ते हैं। ये भी सेट हम लोगों ने कंप्लीट किया और अगले सेट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर सेट बोल रहा है, देखिएगा, नेक्स्ट नंबर सेट है लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या होता है? मतलब किसी चीज़ को कह सकते हैं कि तुच्छ मानना, या कह सकते हैं कि बहुत ही घृणा करना, आप ऐसे समझ सकते हैं, घृणा करना, बहुत ही तुच्छ मानना। तो डेनाई का मतलब इनकार करना, कोई लेना देना नहीं है। अपोज, कोई लेना देना नहीं है। डिस्कार्ड, कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पे क्या बचा? हेट, घृणा करना। बाई लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दूने रात चौगुने, मीन्स बहुत ही तेजी से कोई सी चीज़ को बढ़ते हुए देखा जाए या घट रही हो कोई भी चीज़, तो बाई लीप्स एंड बाउंड्स बोलते हैं, मतलब रैपिडली। तो रैपिडली ये देखिए यहाँ पे हैवी, स्लोली का मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअली, ठीक है, एट रैंडम, बिना किसी क्रम के। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा क्या है? रैपिडली। रैपिडली का मतलब क्या होता है? तेजी से। हम्बल, हम्बल का मतलब होता है विनम्र। ठीक है, काफ़ी विनम्र। अब हम सिनोनिम ढूंढ रहे हैं विनम्र का। तो विनम्र में ये देखें, रफ नहीं रहेगा। इरिटेंट का मतलब तो उत्तेजक होता है, किसी को इरिटेट करने वाला। एग्रेसिव, आक्रामक, ये भी नहीं रहेगा। तो जाहिर सी बात यहाँ पर एक ही है, सबमिसिव। तो सबमिसिव के लिए क्या रहेगा? विनम्र रहेगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स होता है स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता का हमें पर्यायवाची ढूंढना है। तो लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता होता है, देखो मिल गया यहाँ पर। ठीक है, सॉरी, देखो मिल गया यहाँ पर लिबर्टी। अगले में बढ़ते हैं। स्लेवरी, स्लेवरी का मतलब तो गुलामी, बंधन, दास्ता, नहीं रहेगा। सुजर्निटी, सुजर्निटी यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग है SUZERAINTY। थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ पे सुधार लीजिएगा। शासन इसका मतलब होता है। और सिजर, ये भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, क्या रहा यहाँ पे? लिबर्टी रहा। अब एंटोनिम बचा हुआ है, एंटोनिम देख लेते हैं। एंटोनिम देखिए, नेक्स्ट है हमारा एविल। एविल, एविल का मतलब होता है दुष्ट, बुरा, शैतान। अब यहाँ पर देखें एंटोनिम ढूंढना है, तो वाइस, दोष, और ये सब, जैसे मान लो दोष है, फॉल्ट्स, कमी, दोष है, लैप्सेस, गलतियाँ हैं, तो ये तीनों तो बुराई से ही इनका लेना देना है ना। तो यहाँ पे अच्छाई के लिए क्या है? वर्च्यू। कैरनल,
कैर्नल का मतलब क्या होता है, दैहिक या शारीरिक, ठीक है, शारीरिक लिख लीजिएगा। तो अब इसके लिए यहाँ पर हमें अपोजिट डालना है इसका, मटेरियल भौतिक, इंसेस्टियस, इंसेस्टियस का मतलब होता है व्यभिचारी, और वाइल्ड मीन्स जंगली होता ही है, असभ्य जंगली के लिए लिया जाता है सेंस। तो जाहिर सी बात है कैर्नल का यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पिरिचुअल, भाई भौतिक का अलौकिक हो जाएगा या शारीरिक का अलौकिक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके।